पहल के माध्यम से तरक्की के नए अवसर देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का आइए ससम्मान एक बार फिर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, साभार नमन करें। इस अवसर पर मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथिगण का भी हृदय से स्वागत। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी, केंद्रीय सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री माननीय श्री नारायण राणे जी, केंद्रीय रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जारदोश तथा देश भर से हमारे साथ जुड़ रहे खादी एवं हथकरघा क्षेत्र के बुनकर भाई बहन, शिल्पकार तथा हथकरघा उद्योग से जुड़े सभी हितधारकों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हथकरघा जिसका आधार है सूत, एक धागा जो संपूर्ण भारत को एक कला, एक सूत्र में पिरोता है। कहीं जामदानी हो जाता है तो कहीं चंदेरी, कहीं पैठणी पटोला तो कहीं इक्कत। एक सूत्र जिसमें रचती बसती है हमारी सदियों की धरोहर, जिसे अपने ताने बाने की कला क्षमता से आगे बढ़ा रहे हैं हमारे बुनकर, जो प्राचीन परंपराओं को नई तकनीक से जोड़कर आज स्वावलंबन के धागे से बुन रहे हैं नया भारत। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मैं केंद्रीय वस्त्र मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। नमस्कार। भारत के इतिहास में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कण कण में, क्षण क्षण में जनहित और देश के 140 करोड़ देशवासियों को अनुभव होता है कि कैसे वो देश सेवा और जन सेवा में लगे हैं। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे जी, मंत्री श्रीमती दर्शना जारदोश जी, अधिकारीगण, उपस्थित देश के कोने कोने से, सभी राज्यों से आए हथकरघा और खादी के कारीगर, मीडिया के मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने कुशल नेतृत्व में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु 7 अगस्त 2015 को नेशनल हैंडलूम डे घोषित किया और देश के लाखों बुनकरों को विश्वास दिलाया कि आज भारत की विकास यात्रा में उनका योगदान महत्वपूर्ण है, सराहनीय है। बुनकर सिर्फ कलाकार नहीं, जादूगर भी हैं, जो सदियों पुराने ज्ञान, कला और तकनीक को बुनते हैं। आप सभी के कला कौशल का स्तर अद्वितीय है और आधुनिक मशीनों की क्षमता से परे है, उल्टे बढ़कर है। हथकरघा सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारी पहचान की अभिव्यक्ति है। हर धागा, हर डिजाइन अपने पीछे पीढ़ियों की लगन, परिश्रम और कौशल की कहानी लिए हुए है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपने 75 संस्कृतियों का प्रदर्शन देखा और हथकरघा और खादी के क्षेत्र को जो प्रोत्साहन दिया, आपके संवाद से जो अलग अलग कारीगर आज यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जो अपने एग्जीबिशन में भाग ले रहे हैं, उन सभी को और यहाँ उपस्थित हम सब के लिए आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हथकरघा क्षेत्र ग्रामीण रोजगार का मूल स्रोत भी है, विशेषकर महिलाओं के लिए। जिस प्रकार खादी भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की पहचान बनी, उसी प्रकार वह आज भी
विकसित और आत्मनिर्भर भारत के आदर्श को प्राप्त करने के लिए सहायक बन रही है। चाहे वो कश्मीरी पश्मीना शॉल हो, राजस्थान की कोटा धुरिया हो, गुजरात की बांधनी हो या तमिलनाडु की कांचीपुरम सिल्क, मध्य प्रदेश की चंदेरी, छत्तीसगढ़ की कोसा सिल्क, आंध्र प्रदेश की कलमकारी या आसाम की मुगा सिल्क, हमारी हथकरघा परंपराएं विविधता में एकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक बनी है। हम सब जानते हैं जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हथकरघा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विश्व भर में बुनकरों की उत्कृष्ट कृतियों को प्रचारित कर रहे हैं। चाहे वो फ्रांस की फर्स्ट लेडी को तेलंगाना की पुचमपल्ली इकत साड़ी की भेंट हो या G20 समिट इंडोनेशिया में किन्नौरी शॉल, कुलू शॉल का उपहार हो, आपने हमारे सब के लिए गौरवान्वित किया देश की परंपराओं को। हम सब आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त पिछले वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के अपने उद्बोधन में 5 प्रण की बात की, जिसमें तीसरा प्रण है कि हमें अपनी विरासत पर गर्व महसूस करना चाहिए। यह वही विरासत है जिसने भारत को अतीत में स्वर्णिम काल दिया था। इससे देश के हथकरघा के क्षेत्र में एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ है। माय हैंडलूम माय प्राइड मात्र एक नारा नहीं है, यह देश के लाखों बुनकरों के गौरव, उनकी आमदनी को बढ़ाने और उन्हें सशक्त और स्वावलंबी बनाने का संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी वर्षों की तपस्या का ही परिणाम है कि देश हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कर रहा है, चाहे सांस्कृतिक हो, आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र। आपके नेतृत्व में भारत का विकास समावेशी भी है और सतत भी है। आपने हम सबको नई सोच और नए आत्मविश्वास के साथ कर्तव्य भावना से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मैं देश के लाखों कारीगरों की तरफ से जो हथकरघा या खादी से जुड़े हुए हैं, जो आपसे मिली प्रेरणा है, प्रोत्साहन है और सहयोग है, और आपके नेतृत्व में जो प्रगति इस क्षेत्र में हो रही है, उसके लिए आपका कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। देवी और सज्जनों, भारतीय हथकरघा एवं खादी उद्योग से जुड़े हैं 35 लाख से अधिक बुनकर शिल्पकार, जो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम में शामिल हैं, जिनकी कलात्मक बुनाई कला और कारीगरी के कारण ये उद्योग देश की सामाजिक आर्थिक समृद्धि में भी योगदान दे रहा है। एमएसएमई के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना को साकार करने में प्रयासरत हैं केंद्रीय सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री माननीय श्री नारायण राणे। मैं मंत्री जी से विनयपूर्ण निवेदन करती हूं कि इस अवसर पर कृपया हैंडलूम तथा खादी की भूमिका को लेकर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। आज नेशनल हैंडलूम डे। इस अवसर पर हम नेशनल हैंडलूम डे मना रहे हैं। आज
टेक्सटाइल विभाग और एमएसएमई के माध्यम से इस अवसर पर कार्यक्रम में इस उपस्थित हमारे देश के लोकप्रिय यशस्वी दूरदर्शी कर्तव्यग्राह प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, टेक्सटाइल मंत्री श्रीयुत पीयूष गोयल जी, राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश जी, सभी अधिकारीगण, मीडिया के साथी, उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सभी को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस की शुभकामनाएं। मैं प्रथम आप सभी को राष्ट्रीय हैंडलूम डे के अवसर पर बधाई और शुभकामना देता हूं। इस अवसर पर मैं हैंडलूम जगत से जुड़े उन लाखों कारीगरों और बहनों को विशेष रूप से नमन करता हूं जो इस कार्य में कई पुश्तों से जुड़े हैं। इनकी भागीदारी से ही खादी आज एक उद्योग के रूप में विकसित हो पाया है। खादी हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भी अभिनंदन करता हूं। उन्होंने 1925 में अखिल भारतीय चरखा संघ नामक एक स्वायत्त संगठन का गठन किया था। उसी तरह हमारे देश के माननीय पंतप्रधान जी ने 7 अगस्त 2015 को राष्ट्रीय हैंडलूम डे मनाने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय निर्माण में लगे कारीगरों और मजदूरों को कल्याण का ध्यान रखना और उन्हें सम्मान देना हमारे पंतप्रधान जी का स्वभाव बना है। पिछले 9 सालों में खादी का उत्पादन 3 गुना और बिक्री 5 गुना बढ़ी है। 2014-15 में खादी की बिक्री 1170 करोड़ रुपए थी, जो 22-23 में 6000 रुपए तक हो गई है। दुनिया के 20 देशों में खादी के उत्पादन निर्यात किए जाते हैं। खादी और ग्रामीण उद्योग की बिक्री 1,34,000 करोड़ रुपए तक पार कर चुकी है। हमारी सरकार खादी उत्पादन के विकास और व्यापार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को स्किल ट्रेनिंग, चरखे, उपकरण तथा शेड उपलब्ध करने के साथ साथ सूद सब्सिडी, मुद्रा ऋण, विपणन सहायता, डिजाइन सेवा, जेम पर पंजीकरण जैसी कई सुविधाएं भी उपलब्ध कर रही है। आज खादी व्यवसाय उत्पादन से जुड़े लाखों लोगों के अलावा भी कई लोगों की जीविका का साधन बन गया है, जिसमें डिजाइनर, निर्यातक, व्यापारी, बैंक और यहाँ तक कि हजारों सरकारी कर्मचारियों की नौकरी भी हथकरघा और खादी व्यापार से वजह से चल रही है। पिछले 9 सालों में खादी ऊंचाई पर पहुंच रही है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की भूमिका भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने खादी की एक ब्रांड का रूप दिया है। मुझे आशा है कि उनका यह मार्गदर्शन व आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहेगा। आज सरकार के सहयोग से लगभग 8 बुनकर सेवा केंद्र बनाए गए हैं। एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में निफ्ट के साथ मिलकर खादी उत्कृष्ट सेवा केंद्र, जहां खादी को फैशन की दुनिया में लाने के और नई पीढ़ी को पहनावा बनाने के लिए कार्य योजनाएं तैयार की जा रही है। सरकार हिमगिरी का पुनर्गठन करने की उनके नवीनीकरण पर भी काम कर रही है। खादी विभाग से जुड़े डिजाइनर, निर्यातक, व्यापारी, बैंक और अन्य लोगों की वजह से वोकल फॉर लोकल अभियान में खादी सबसे आगे चल रही है। आज भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में विकसित देशों में ऊपर है। हमारे पंतप्रधान जी के कार्यों की वजह से आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहे हैं। उनकी प्रशंसा और गौरव पूरी दुनिया में हो रहा है।
राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी ने खादी को स्वतंत्रता से जोड़कर एक नई शुरुआत की थी। उनके बाद खादी और हैंडलूम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई ऊंचाई प्रदान की है। माननीय मोदी जी ने खादी के ब्रांड एम्बेसडर है और खादी और हैंडलूम परिवार की ओर से मैं उनको शुक्रगुजार हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 सालों में जो काम हुआ है उससे हमारा आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। 2030 में हमारा देश ग्लोबल अर्थव्यवस्था में तीसरे क्रमांक पर पहुंच जाएगा। यह वादा 140 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री ने किया है। 9 साल के आम जनता के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं मोदी जी ने शुरू की हैं। देश के गरीब पिछड़े समुदाय के लिए 55 से अधिक योजनाएं मोदी जी ने घोषित की हैं। मैं माननीय मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और उनके लंबी उम्र और निरोगी स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आज के कार्यक्रम के यह आयोजक टेक्सटाइल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश, खादी तथा हैंडलूम परिवार के सभी सदस्य और लाखों कारीगर को मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे उत्साह बढ़ाने हैं, जिसमें हम प्रेरणा मिली है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हर ताने बाने में रची एक खूबसूरत कहानी महीन कपड़े में सहेज कर रखती रही है नानी। परिश्रम के साथ बुनकर भाई ने बुना स्नेह का भी धागा, तभी तो वर्षों बाद भी ये अनमोल विरासत नहीं होती पुरानी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस एक ऐसा अवसर जब हम अपनी हथकरघा विरासत की रक्षा करने के साथ साथ बुनकर समुदाय को अधिक सशक्त बनाने के अपने संकल्प की भी पुष्टि करते हैं। सरकार का प्रयास है हथकरघा, खादी, शिल्प कला क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित करना। प्रस्तुत है हैंडलूम सेक्टर पर एक शॉर्ट फिल्म। हैंडलूम भारत की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। साथ ही भारत का हैंडलूम क्षेत्र देश के सबसे बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्रों में से एक है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में हथकरघा क्षेत्र ने 9 सालों में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रधानमंत्री जी ने हैंडलूम को ट्रेडिशन के साथ टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा ताकि बुनकरों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और जीवन शैली में भी सुधार हो। हथकरघा देश के लगभग 35 लाख से अधिक बुनकरों की आजीविका का साधन है और एक खास बात, उनमें से 25 लाख से अधिक महिला बुनकर हैं, जिससे यह क्षेत्र नारी सशक्तिकरण का भी एक अहम उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुनकरों की जरूरतों को समझा और उनके लिए प्रभावी नीतियां भी बनाई और उन नीतियों की बुनकरों तक सीधी पहुंच को भी सुनिश्चित किया। भारत सरकार द्वारा शुरू हुई विभिन्न योजनाओं का लाभ देश के बुनकरों को मिला। स्किल अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड, कच्चा माल, एक्सपोर्ट, ई मार्केटिंग, डिजाइन इनपुट, मार्केटिंग सहायता, सौर ऊर्जा लाइटिंग यूनिट। भारत सरकार की इन सारी पहलों के मूल में हमारे मेहनती बुनकर भाई बहन ही हैं। इसके कारण हमारे बुनकर आज अपने व्यवसाय को आधुनिक स्वरूप भी दे पा रहे हैं और लाभकारिता से भी जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं भारत के कुछ हथकरघा संस्थानों की सफलता की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनने से बुनकरों का जीवन पहले से बेटर हुआ है। सोसाइटी में अच्छे काम मिलते हैं और उसे सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है।
From the inception, the society is on profit, and we have been declaring a dividend and bonus to all the members. अभी हमें बहुत सुविधा हो रहा है, वो मार्केट जाना नहीं पड़ रहा है और घर में आकर वो कपड़े भी सेलिंग हो रहा है, वो पेमेंट भी ठीक तरह आ रहा है। ये सारे वीवर तो कन्वेंशनल डिजाइन के साथ साथ नए डिजाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। डिजाइन, कलर एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, ये तीनों में ये लोग दूसरे से आगे हैं, तो इसलिए ये सस्टेन आगे भी कर सकता है। आज देश के कोने कोने में स्थित हमारी हथकरघा संस्थानों की कार्य क्षमता भी बढ़ी है, उत्पादकता भी बढ़ी है और गुणवत्ता भी। यही कारण है कि घरेलू बाजार से लेके विदेशी बाजारों तक भारतीय हैंडलूम उत्पाद अपनी जगह बना रहे हैं। संगठन की मजबूत नींव पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते इनके कदम सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को नई ताकत दे रहे हैं। मान्यवर, भारत का शाश्वत ताना बाना है खादी, जो एक वस्त्र नहीं, एक विचारधारा है, जो आजादी का वृहदगान बना, हर देशवासी के स्वाभिमान का आधार बना। खादी की रजत चंद्रिका जब आकर तन पर मुस्काती है, तब नवजीवन की नई ज्योति अंतस्थल में जग जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ही दिया नारा है, राष्ट्र के लिए खादी, फैशन के लिए खादी। प्रस्तुत है खादी पर ये ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। खादी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, जो पारंपरिक वस्त्र से लेकर एक राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में खादी ने अपने स्वर्णिम परिवर्तन की यात्रा शुरू की, जिससे खादी एक अद्वितीय सफलता की ओर बढ़ी है। खादी की गौरवशाली धरोहर को सहेजने, उसे बढ़ावा देने और खादी के बुनकरों को लाभकारिता से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खादी को ग्रामीण भारत में आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का प्रतीक बनाया। साथियों, इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया। उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। खादी का वही धागा विकसित भारत के प्रण को पूरा करने का, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है। इसके परिणाम स्वरूप पिछले 9 वर्षों में खादी वस्त्रों के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई। जहां वित्त वर्ष 2014-15 में मात्र 889 करोड़ रुपए का खादी उत्पादन हुआ था, वहीं 2022-23 में बढ़कर 2,915 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ है। और सफलता की कहानी सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। इन्हीं 9 वित्तीय वर्षों के दौरान खादी उत्पादों की बिक्री में 5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में 5,942 करोड़ रुपए की बिक्री करके खादी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। सफलता के इस क्रम में ग्राम उद्योग ने भी प्रगति की, जिससे गत वर्ष में खादी एवं ग्राम उद्योग के कुल उत्पादों की 1,34,000 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड बिक्री हुई। ये इस बात का प्रमाण है कि देश के लोगों का भरोसा मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल के साथ साथ स्वदेशी उत्पादों पर भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से खादी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना चुकी है, जिससे सतत विकास तथा पर्यावरण सुरक्षा के सिद्धांतों का भी प्रचार हो रहा है। इसलिए आज खादी हमारे विकास और साझी परंपरा की उपलब्धियों की दास्तान है। आइए हम साथ मिलकर आने वाले अमृत काल में खादी की इन उपलब्धियों से जुड़ी यात्रा का समर्थन करें और प्रधानमंत्री जी के खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के सपने को चरितार्थ करते हुए खादी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। मान्यवर, हमारी समृद्ध संस्कृति में भारतीय वस्त्र एवं शिल्प के इतने विविध और व्यापक आयाम हैं, जिन्हें सूचीबद्ध कर आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान संसाधन तैयार करने की अद्भुत अवधारणा माननीय प्रधानमंत्री जी की ही सोच का परिणाम है।
जिससे प्रेरणा लेकर भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष तैयार किया गया है, जो हमारे वस्त्र एवं शिल्प कलाओं के समृद्ध इतिहास और प्रगतिशील वर्तमान से देश दुनिया को परिचित कराएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुनय करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर क्राफ्ट रिपोजिटरी पोर्टल भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष लॉन्च करें। भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भव्य वस्त्र, हस्तशिला, शिल्पकला के लिए जाना जाता है। प्रत्येक क्षेत्र अपने अनूठे शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जो विशिष्ट परंपराओं को, रीति रिवाजों को, विविध कलाकृति और बहुजातीय समुदायों को दर्शाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने टेक्सटाइल इंडिया 2017 में भारत के शिल्प विरासत को एनलिस्ट करने के लिए एक क्लियर विजन रखा, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की स्पेशलिटी को दर्शाया जाए। India is a country with diverse culture, fashion and traditions. This diversity is clearly reflected in the clothing present in a different regions. We should catalog and map our clothing diversity and clearly earmark strength and speciality of each state or a region. प्रधानमंत्री जी के इस मिशन से प्रोत्साहित होकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रायोजित भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष को विकसित किया गया। भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष दुनिया भर में भारतीय वस्त्रों और शिल्पों को संरक्षित और बढ़ावा देने में मदद करने के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में एक व्यापक डिजिटल एजुकेशन पोर्टल है, जो भारत के वस्त्रों और शिल्पों पर विशाल जानकारी से पूर्णतः युक्त होगा। पोर्टल में क्राफ्ट रजिस्ट्री, सांस्कृतिक कलाकृति अनुभाग, विजुअल म्यूजियम, रिसर्च सेगमेंट फॉर इंफॉर्मेशन रिसर्च जैसे विभिन्न खंड शामिल हैं। यह पोर्टल एकेडेमिया, स्टूडेंट्स, डिजाइनर्स, आर्टिजन्स, क्राफ्ट एंथुजियास्ट्स, क्राफ्ट बिजनेसेस और आम जनता के लिए ज्ञान कोश के रूप में काम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से विश्व में भारतीय टेक्सटाइल और शिल्पों को बढ़ावा मिल रहा है। हम प्रधानमंत्री जी की इस पहल के लिए उनके आभारी हैं। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देवियों और सज्जनों, भारत जैसे विशाल जनतंत्र में सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ आत्मनिर्भरता का मंत्र साझा कर अमृतकाल में राष्ट्र निर्माण में हर देशवासी की भूमिका की महत्ता को रेखांकित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की सर्वहित सुखाय की सोच ही लोकल फॉर वोकल और उसके आगे लोकल से ग्लोबल का आधार बनी है, जिससे लाभान्वित हो रहे हैं हमारे देश के हैंडलूम और खादी उद्योग। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज के इस अवसर पर आपसे करबद्ध निवेदन करती हूं, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान पीयूष गोयल जी, नारायण राणे जी, बहन दर्शना जरदोश जी, उद्योग और फैशन जगत के सभी साथी, हथकरघा और खादी की विशाल परंपरा से जुड़े सभी उद्यमी और मेरे बुनकर भाई बहनों, यहाँ उपस्थित सभी विशेष महानुभाव, देवी और सज्जनों, कुछ ही दिन पहले भारत मंडपम का भव्य लोकार्पण किया गया है।
आप में से बहुत लोग हुए पहले भी यहाँ आते थे और टेंट में अपनी दुनिया खड़ी करते थे। अब आज आपने बदला हुआ देश देखा होगा यहाँ। और आज हम इस भारत मंडपम में नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहे हैं। भारत मंडपम की इस भव्यता में भी भारत के हथकरघा उद्योग की अहम भूमिका है। पुरातन का नूतन से यही संगम आज के भारत को परिभाषित करता है। आज का भारत लोकल के प्रति वोकल ही नहीं है, बल्कि उसे ग्लोबल बनाने के लिए वैश्विक मंच भी दे रहा है। थोड़ी देर पहले ही मुझे कुछ बुनकर साथियों से बातचीत करने का अवसर मिला है। देश भर के अनेकों हैंडलूम क्लस्टर्स में भी हमारे बुनकर भाई बहन दूर दूर से यहाँ आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी का इस विशाल समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगस्त का ये महीना क्रांति का महीना है। ये समय आजादी के लिए दिए गए हर बलिदान को याद करने का है। आज के दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी का ये भाव सिर्फ विदेशी कपड़े के बहिष्कार तक सीमित नहीं था, बल्कि ये हमारी आर्थिक आजादी का भी बहुत बड़ा प्रेरक था। ये भारत के लोगों को अपने बुनकरों से जोड़ने का भी अभियान था। ये एक बड़ी वजह थी कि हमारी सरकार ने आज के दिन को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाने का फैसला लिया था। बीते वर्षों में भारत के बुनकरों के लिए, भारत के हैंडलूम सेक्टर के विस्तार के लिए अभूतपूर्व काम किया गया है। स्वदेशी को लेकर देश में एक नई क्रांति आई है। स्वाभाविक है कि इस क्रांति के बारे में लाल किले से चर्चा करने का मन होता है, और जब 15 अगस्त बॉल पास में हो तो स्वाभाविक मन करता है कि ऐसे विषयों की वहां चर्चा करूं। लेकिन आज देश भर के इतने बुनकर साथी जुड़े हैं, तो उनके समक्ष उनके परिश्रम से भारत को मिली सफलता का बखान करते हुए और सारी बात यही बताने से मुझे और अधिक गर्व हो रहा है। साथियों, हमारे परिधान, हमारा पहनावा हमारी पहचान से जुड़ा रहा है। यहां भी देखिए भांति भांति के पहनाव, और देखते ही पता चलता है ये वहां से होंगे, वो यहां से होंगे, वो इस इलाके से आए होंगे। यानी हमारी एक विविधता हमारी पहचान है, और एक प्रकार से हमारी विविधता को सेलिब्रेट करने का भी अवसर है।
और ये विविधता सबसे पहले हमारे कपड़ों में नजर आती है। देखते ही पता चलता है कुछ नया है, कुछ अलग है। देश के दूर सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ों तक विस्तार हुआ है वो लोग, तो दूसरी तरफ समुद्री तट से जिंदगी गुजारने वाले लोग, वहां से लेकर के मरुस्थल तक और भारत के मैदानों तक परिधानों का एक खूबसूरत इंद्रधनुष हमारे पास है। और मैंने एक बार आग्रह किया था कि कपड़ों की जो हमारी ये विविधता है उसको सूचीबद्ध किया जाए, इसका संकलन किया जाए। आज भारतीय वस्त्र शिल्प कोश के रूप में ये आज मेरा वो आग्रह यहां फलीभूत हुआ देख करके मुझे विशेष आनंद हो रहा है। साथियों, ये भी दुर्भाग्य रहा कि जो वस्त्र उद्योग पिछली शताब्दियों में इतना ताकतवर था, उसे आजादी के बाद फिर से सशक्त करने पर उतना जोर नहीं दिया गया। हालत तो ये थी कि खादी को भी मरणासन्न स्थिति में छोड़ दिया गया था। लोग खादी पहनने वालों को हीन भावना से देखने लगे थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार इस स्थिति और इस सोच को बदलने में जुटी है। मुझे याद है, मन की बात कार्यक्रम के शुरुआती दिनों में ही मैंने देश से खादी का कोई ना कोई सामान खरीदने का निवेदन किया था। उसका क्या नतीजा निकला, इसके हम सभी साक्षी हैं। पिछले 9 वर्षों में खादी के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। खादी के कपड़ों की बिक्री भी 5 गुना से अधिक बढ़ गई है। देश विदेश में खादी के कपड़ों की डिमांड बढ़ रही है। मैं कुछ दिनों पहले ही पेरिस में वहां एक बहुत बड़े फैशन ब्रांड की सीईओ से मिला था। उन्होंने भी मुझे बताया कि किस तरह विदेश में खादी और भारतीय हैंडलूम का आकर्षण बढ़ रहा है। साथियों, 9 साल पहले खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार 25,000 30,000 करोड़ रुपए के आसपास ही था। आज ये 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच चुका है। पिछले 9 वर्षों में ये जो अतिरिक्त 1,00,000 करोड़ रुपए इस सेक्टर में आए हैं, ये पैसा कहां पहुंचा है? ये पैसा मेरे हथकरघा सेक्टर से जुड़े गरीब भाई बहनों के पास गया है। ये पैसा गांवों में गया है। ये पैसा आदिवासियों के पास गया है। और आज जब नीति आयोग कहता है ना कि पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग भारत में गरीबी से बाहर निकले हैं, वो बाहर निकालने के काम में इसने भी अपनी भूमिका अदा की है। आज वोकल फॉर लोकल की भावना के साथ देशवासी स्वदेशी उत्पादों को हाथों हाथ खरीद रहे हैं।
ये एक जन आंदोलन बन गया है। और मैं सभी देशवासियों से एक बार फिर कहूंगा, आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है, गणेश उत्सव आ रहा है, दशहरा, दीपावली, दुर्गा पूजा, इन पर्वों पर हमें अपने स्वदेशी के संकल्प को दोहराना ही है। और ऐसा करके हम अपने जो हस्तशिल्पी हैं, अपने बुनकर भाई बहन हैं, हथकरघा की दुनिया से जुड़े लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी मदद करते हैं। और जब राखी के त्योहार में, रक्षा के उस पर्व में मेरी बहन जो मुझे राखी बांधती है, तो मैं तो रक्षा की बात करता हूं, लेकिन मैं अगर उसको उपहार में किसी गरीब मां से हाथ से बनी हुई चीज देता हूं, तो उस मां की रक्षा भी मैं करता हूं। साथियों, मुझे इस बात का संतोष है कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो योजनाएं हमने चलाई हैं, वो सामाजिक न्याय का भी बड़ा माध्यम बन रही है। आज देश भर के गांवों और कस्बों में लाखों लोग हथकरघे के काम से जुड़े हैं। इनमें ज्यादातर लोग दलित, पिछड़े, पसमानदा और आदिवासी समाज से आते हैं। बीते 9 वर्षों में सरकार के प्रयासों ने न सिर्फ इन्हें बड़ी संख्या में रोजगार दिया है, बल्कि इनकी आय भी बढ़ी है। बिजली, पानी, गैस कनेक्शन, स्वच्छ भारत जैसे अभियानों का भी लाभ सबसे ज्यादा वहां पहुंचा है। और मोदी ने उन्हें गारंटी दी है मुफ्त राशन की। और जब मोदी गारंटी देता है, तो उसका चूल्हा 365 दिन जलता ही जलता है। मोदी ने उन्हें गारंटी दी है पक्के घर की। मोदी ने इन्हें गारंटी दी है 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की। हमने मूल सुविधाओं के लिए अपने बुनकर भाइयों और बहनों को दशकों का इंतजार खत्म किया है। साथियों, सरकार का प्रयास है कि टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी जो परंपराएं हैं, वे ना सिर्फ जिंदा रहे, बल्कि नए अवतार में दुनिया को आकर्षित करें। इसलिए हम इस काम से जुड़े साथियों को और उनकी पढ़ाई, प्रशिक्षण और कमाई पर बल दे रहे हैं। हम बुनकरों, हस्तशिल्पियों के बच्चों की आकांक्षा को उड़ान देना चाहते हैं। बुनकरों को बच्चों को स्किल ट्रेनिंग के लिए उन्हें टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट्स में 2 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल रही है। पिछले 9 वर्षों में 600 से अधिक हैंडलूम क्लस्टर विकसित किए गए हैं। इनमें भी हजारों बुनकरों की ट्रेनिंग दी गई है। हमारी लगातार कोशिश है कि बुनकरों का काम आसान हो, उत्पादकता अधिक हो, क्वालिटी बेहतर हो, डिजाइन नित्य नूतन हो। इसलिए उन्हें कंप्यूटर से चलने वाली पंचिंग मशीनें भी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे नए नए डिजाइन तेजी से बनाए जा सकते हैं। मोटर से चलने वाली मशीनों से ताना बनाना भी
आसान हो रहा है। ऐसे अनेक उपकरण, ऐसी अनेक मशीनें बुनकरों को उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार हथकरघा बुनकरों को रियायती दरों पर कच्चा माल यानी धागा भी दे रही है। कच्चे माल को लाने का खर्च भी सरकार वहन करती है। मुद्रा योजना के माध्यम से भी बुनकरों को बिना गारंटी का ऋण मिलना संभव हुआ है। साथियों, मैंने गुजरात में रहते हुए बरसों मेरे बुनकर साथियों के साथ समय बिताया है। आज मैं जहां से सांसद हूं, काशी, उस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी हैंडलूम का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी अक्सर उनसे मुलाकात भी होती है, बातचीत होती है, इसलिए मुझे धरती की जानकारी भी रहती है। हमारे बुनकर समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है कि वो प्रोडक्ट तो बना लेता है, लेकिन उसे बेचने के लिए उन्हें सप्लाई चेन की दिक्कत आती है, मार्केटिंग की दिक्कत आती है। हमारी सरकार उन्हें इस समस्या से भी बाहर निकाल रही है। सरकार हाथ से बने उत्पादों की मार्केटिंग भी जोर दे रही है। देश के किसी न किसी कोने में हर रोज एक मार्केटिंग एग्जीबिशन लगाई जा रही है। भारत मंडपम की तरह ही देश के अनेक शहरों में प्रदर्शनी स्थल आज निर्माण किए जा रहे हैं। इसमें दैनिक भत्ते के साथ ही निःशुल्क स्टॉल भी मुहैया कराया जाता है। और आज खुशी की बात है कि हमारी नई पीढ़ी के जो नौजवान हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, स्टार्टअप की दुनिया के लोग भी मेरे होनहार भारत के युवा हथकरघा से बनी चीजें, हस्तशिल्प से बनी चीजें, हमारे कॉटेज इंडस्ट्री से बनी चीजें, उसके लिए अनेक नई नई टेक्निक, नई नई पैटर्न्स, उसके मार्केटिंग की नई नई व्यवस्थाएं, अनेक स्टार्टअप्स आजकल इस दुनिया में आए हैं। और इसलिए मैं उसके भविष्य को एक नयापन मिलता हुआ देख रहा हूं। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत हर जिले में वहां के खास उत्पादों को प्रमोट किया जा रहा है। देश के रेलवे स्टेशनों पर भी ऐसे उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष स्टॉल बनाए जा रहे हैं। हर जिले के, हर राज्य के हस्तशिल्प, हथकरघे से बनी चीजों को प्रमोट करने के लिए सरकार एकता मॉल भी बनवा रही है। एकता मॉल में उस राज्य के हस्तकला उत्पाद एक छत के नीचे होंगे। इसका भी बहुत बड़ा फायदा हमारे हैंडलूम सेक्टर से जुड़े भाई बहनों को होगा। आप में से किसी को अगर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने का अवसर मिला होगा तो वहां एक एकता मॉल बना हुआ है। हिंदुस्तान के हस्तशिल्पियों द्वारा बनी हुई देश के हर कोने की चीज वहां उपलब्ध होती है। तो टूरिस्ट वहां जो आता है तो वो एकता का अनुभव भी करता है और उसको हिंदुस्तान के जिस कोने की चीज चाहिए वहां से मिल जाती है। ऐसे एकता मॉल देश की सभी राजधानियों में बने, इस दिशा में एक प्रयास चल रहा है। हमारी इन चीजों का महात्म्य कितना है। मैं प्रधानमंत्री कार्यकाल में विदेश जाता हूं तो दुनिया के महानुभावों के लिए कुछ न कुछ भेंट सौगात ले जाना होता है। मेरा बड़ा आग्रह रहता है कि आप सब साथी जो बनाते हैं उन्हीं चीजों को मैं दुनिया के लोगों को देता हूं। उनको प्रसन्न तो करते ही हैं जब उनको मैं बताता हूं कि मेरे फलाने इलाके के फलाने गांव के लोगों ने बनाई है, तो बहुत प्रभावित भी हो जाते हैं। साथियों, हमारे हैंडलूम सेक्टर के भाई बहनों को
डिजिटल इंडिया का भी लाभ मिले, इसका भी पूरा प्रयास है। आप जानते हैं, सरकार ने खरीद बिक्री के लिए एक पोर्टल बनाया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी जेम, GEM। जेम पर छोटे से छोटा कारीगर, शिल्पी, बुनकर अपना सामान सीधे सरकार को बेच सकता है। बहुत बड़ी संख्या में बुनकरों ने इसका लाभ उठाया है। आज हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़ी 2.25 लाख संस्थाएं जेम पोर्टल से जुड़ी हुई है। साथियों, हमारी सरकार अपने बुनकरों को दुनिया का बड़ा बाजार उपलब्ध कराने पर भी स्पष्ट रणनीति के साथ काम कर रही है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के MSMEs, हमारे बुनकरों, कारीगरों, किसानों के उत्पादों को दुनिया भर के बाजारों तक ले जाने के लिए आगे आ रही है। मेरी ऐसी अनेक कंपनियों के नेतृत्व से सीधी चर्चा हुई है। दुनिया भर में इनके बड़े बड़े स्टोर्स है, रिटेल सप्लाई चेन है, बड़े बड़े मॉल्स हैं, दुकानें हैं। ऑनलाइन की दुनिया में भी इनका सामर्थ्य बहुत बड़ा है। ऐसी कंपनियों ने अब भारत के स्थानीय उत्पादों को विदेश के कोने कोने में ले जाने का संकल्प लिया है। हमारे मिलेट्स, जिसको हम अब श्री अन्न के रूप में पहचानते हैं, ये श्री अन्न हो, हमारे हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हो, अब ये बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां उन्हें दुनिया भर के बाजारों में लेके जाएगी। यानी प्रोडक्ट भारत का होगा, भारत में बना होगा, भारत के लोगों के पसीने की उसमें महक होगी, और सप्लाई चेन इन मल्टीनेशनल कंपनियों की इस्तेमाल होगी। और इसका भी बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इस क्षेत्र से जुड़े हुए हर छोटे व्यक्ति को मिलने वाला है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच आज मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फैशन जगत के साथियों से भी एक बात कहूंगा। आज जब हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं, तब हमें अपनी सोच और काम का दायरा भी बढ़ाना होगा। हम अपने हैंडलूम, अपने खादी, अपने टेक्सटाइल सेक्टर को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सबका प्रयास जरूरी है। श्रमिक हो, बुनकर हो, डिजाइनर हो या इंडस्ट्री, सबको एक निष्ठ प्रयास करने होंगे। आप भारत के बुनकरों की स्किल को स्केल से जोड़िए, आप भारत के बुनकरों की स्किल को टेक्नोलॉजी से जोड़िए। आज हम भारत में एक न्यू मिडिल क्लास का उदय होता देख रहे हैं। हर प्रोडक्ट के लिए एक बहुत बड़ा युवा कंज्यूमर वर्ग भारत में बन रहा है। ये निश्चित रूप से भारत की टेक्सटाइल कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए इन कंपनियों का भी दायित्व है कि वो स्थानीय सप्लाई चेन को सशक्त करें, उस पर इन्वेस्ट करें। बाहर बना बनाया उपलब्ध है तो उसे इंपोर्ट करो। ये अप्रोच आज जब हम महात्मा गांधी के कामों का स्मरण करते हुए बैठे हैं, तो फिर से एक बार मन को हिलाना होगा, मन को संकल्पित करना होगा
कि बाहर से ला करके गुजारा करना ये रास्ता उचित नहीं है। इस सेक्टर के महारथी ये बहाने नहीं बना सकते कि इतनी जल्दी कैसे होगा, इतनी तेजी से लोकल सप्लाई चेन कैसे तैयार होगी। हमें भविष्य में लाभ लेना है तो आज लोकल सप्लाई चेन पर निवेश करना ही होगा। यही विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है और यही रास्ता विकसित भारत के हमारे सपने को पूरा करेगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करेगा, दुनिया के पहले 3 में भारत को जगह दिलाने का सपना पूरा होके रहेगा। और भावात्मक पहलू की ओर देखें तो इसी रास्ते पर चलकर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को पूरा कर पाएंगे, स्वदेशी के सपने को साकार कर पाएंगे। साथियों, और मैं साफ मानता हूं, जो स्वाभिमानी होगा, जिसको स्व पर अभिमान होगा, स्वदेश पर अभिमान होगा, उसके लिए खादी वस्त्र है। लेकिन साथ साथ जो आत्मनिर्भर भारत के सपने बुनता है, जो मेक इन इंडिया को बल देता है, उसके लिए ये खादी सिर्फ वस्त्र नहीं, अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। साथियों, आज से एक दिन बाद ही 9 अगस्त है। अगर आज का दिन स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा है तो 9 अगस्त की तारीख भारत के सबसे बड़े आंदोलनों की साक्षी रही है। 9 अगस्त को ही पूज्य बापू के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी इंडिया छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूज्य बापू ने अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया था, क्विट इंडिया। इसके कुछ ही समय बाद ही देश में ऐसा एक जागरण का माहौल बन गया, एक चेतना जग गई। आखिरकार अंग्रेजों को इंडिया छोड़ना ही पड़ा था। आज हमें पूज्य बापू के आशीर्वाद से उसी इच्छा शक्ति को समय की मांग है, हमें आगे बढ़ाना ही है। जो मंत्र अंग्रेजों को खदेड़ सकता था, वो मंत्र हमारे यहां भी ऐसे तत्वों को खदेड़ने का कारण बन सकता है। आज हमारे सामने विकसित भारत निर्माण का स्वप्न है, संकल्प है। इस संकल्प के सामने कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई है। इसलिए आज भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है, क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है, करप्शन, क्विट इंडिया। यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है, डायनेस्टी, क्विट इंडिया। यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है, अपीजमेंट, क्विट इंडिया। यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो। इंडिया में समाई ये बुराइयां देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। मुझे विश्वास है हम सभी अपने प्रयास से इन बुराइयों को समाप्त करेंगे, परास्त करेंगे और फिर भारत की विजय होगी, देश की विजय होगी, हर देशवासी की विजय होगी। साथियों, 15 अगस्त हर घर तिरंगा, और यहां तो मुझे आज उन बहनों से भी मिलने का मौका मिला जो देश में तिरंगा ध्वज बनाने के काम में सालों से लगे हुए हैं। उनसे भी मुझे नमस्ते करने का, बातचीत करने का मौका मिला। हमें इस 15 अगस्त को भी पिछली बार की तरह और आने वाले हर वर्ष हर घर तिरंगा, इस बात को आगे ले जाना है। और जब छत पे तिरंगा लहराता है ना, तो सिर्फ वो छत पे भी नहीं लहराता है, मन में भी लहराता है। एक बार फिर आप सभी को नेशनल हैंडलूम डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उत्प्रेरक उद्बोधन के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके प्रेरणादायक वचनों के लिए हृदय से साधुवाद मान्यवर। आपका आभार हमारे बुनकर समुदाय, हमारे शिल्प कलाकारों के लिए वक्त निकालकर हमारे बीच आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर कुछ पल बिताने के लिए आपका हार्दिक